प्रभु नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज जो है हम एक महत्वपूर्ण विषय पर, वही प्रकाशित वाक्य के टॉपिकल स्टडी पर जो है अध्ययन कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण शब्द जो है वो दो जगह प्रकाशित वाक्य में आया है। मैं दोनों जगह से पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय और उसकी 6 आयत। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। तू निकलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। और 15वीं आयत में भी, इसी 2 अध्याय के प्रकाशित वाक्य के 15वें अध्याय में भी, वैसे तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो निकलइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। निकलइयों एक ग्रुप था दोस्तों, और जो परमेश्वर के लोगों के साथ रह करके उनकी डॉक्ट्रिन, उनकी शिक्षाएं अलग थी। और कई लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये निकलई कौन है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो निकलइयों के कामों से घृणा करते हैं, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निकलइयों की शिक्षा को मानते हैं। कई लोग तो घृणा करते हैं और कई लोग मानते हैं। सो ये निकलइयों जो है वो कौन है, और बाइबल इस विषय में क्या बताती है। सो दोस्तों, ये जो निकलइयों है, इसका बहुत ज्यादा वर्णन जो है, जैसा मैंने बताया कि प्रकाशित वाक्य में जो है ये 2 जगह आया। और वो ये कि वे लोग जो है, ये लोग जो थे कनानी लोगों के जैसी शिक्षा पा लिए थे। और ये कनानी लोग जो है वो बच्चों को अपने बलिदान करते थे, जिसका वर्णन जो है लेवी व्यवस्था के पुस्तक 20वां अध्याय 2 से 5 आयत में आया। और ये निकलइये वो थे जो दूसरे धर्म की शिक्षा और चर्च हिस्ट्री के साथ भी खड़े रहे। ये लोग वो थे जो प्रभु के लोगों के साथ विवाद करते थे, और जो है कई लोगों को इन्होंने भरमा भी दिया था। तो चर्च में, रियल चर्च में कुछ लोग इनकी शिक्षाओं को मानते थे और कुछ लोग घृणा करते थे। सो प्रभु बोलता है कि तुझ में ऐसे कई लोग हैं। जो प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय जो है, वहां पर जो इफिसुस की कलीसिया को लिखा गया पत्र है, जो डायना का जो मंदिर था, उस डायना देवी के मंदिर के पास में इफिसुस की कलीसिया जो है वो पाई गई। और इनको मालूम था, ये इफिसुस की कलीसिया के लोगों को मालूम था निकलइयों क्या होते हैं, कौन होते हैं, इनकी शिक्षाएं और जो है इनकी वो जो झूठी प्रेरिताई, और कैसे चर्च को, कलीसिया को जो है समाप्त करना, ये भी इनको मालूम था। सो जो सच्चे मसीह थे इफिसुस की कलीसिया के, वो इन शिक्षाओं से, इनकी शिक्षाओं से घृणा करते थे, नहीं मानते थे। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं भी इनकी शिक्षाओं से घृणा करता हूं, मैं भी इनकी शिक्षाओं से घृणा करता हूं। और जो है
जैसा हमने देखा कि ये कनानी लोग जो है अपने बच्चों को बलिदान चढ़ा देते थे अपने देवी देवताओं के लिए। और जो है ये निकली जो है शिक्षा को जो है शिक्षक लोगों से, जो प्रभु के लोग थे, उनसे वाद विवाद किया करते थे। और जो है निकोलस, ये निकोलियो जो नाम आया, वो निकोलस जिसका मीनिंग होता है नष्ट करने वाला, जो है कंफ्यूजन पैदा करने वाला। और ये निकोलस जो है प्रेरितों के काम का 6 अध्याय 5वें आयत में, और जो है ये भूत सिद्धि या और दूसरी बातें भी जो है बताता था, कैसे इनके साथ जुड़े रहे, कैसे इनके साथ जुड़े रहे। ये निकोलस की शिक्षाएं थी। और अंतिका के निकोलस निकोलीन कहलाए। और ये वे लोग थे जो अपने विश्वास से भटक गए थे और जो है वाली शिक्षाएं इन्होंने एडॉप्ट कर ली थी जो प्रभु मना करते थे। प्रभु ने जिस चीज के लिए मना करा उसको ये मानने लगे। शुरू में अच्छे थे, लेकिन बाद में जो है, और जो हिस्सा हमने देखा कि ये बिलाम की शिक्षा यहाँ के जो लोग थे वो मानने लगे। और ऊपर से बिलाम अच्छा दिख रहा था, प्रभु का भक्त था, अन्य जाति से था, लेकिन जब उसने देखा कि प्रभु इन्हें श्राप नहीं देना चाहता तो मैं भी नहीं दूंगा, लेकिन उसने ये बात बता दी कि अपनी स्त्रियों को, अपनी बच्चियों को इजरायलियों के बीच में व्यभिचार के लिए भेजो, व्यभिचार के लिए भेजो, और व्यभिचार के कारण पाप आएगा। और पाप के कारण से ये जो स्त्रियां हैं इन्हें भले जाना पड़े, लेकिन तुम बच जाओगे। जब पाप आएगा तो परमेश्वर इनसे दूर हो जाएगा। ये बात किसी ने पहुंचाई तो बिलाम ने पहुंचाई। और निकलियों की शिक्षा भी जो है वो इससे मिलती जुलती थी। अपने बच्चों को बलिदान चढ़ाओ, अन्य देवी देवताओं की पूजा करो। और जो है कई लोग आरंभ में कलीसिया में जुड़ तो गए, लेकिन इनमें खूब सारी समस्या थी। रोमी सरकार के समय में जब कलीसिया बनी, प्रभु ने अपनी कलीसिया को बनाया, तो ये रोमी लोग जो है कलीसिया को तकलीफ देने लगे, विरोध ढाने लगे और अपना भोजन उनको खिलाने लगे। जो चढ़ाया जाता था उन तथाकथित देवी देवताओं को वे मसीहों को देने लगे। मसीहों ने जब मना किया तो उन पर बहुत सारी परेशानियां आने लगी इन लोगों के द्वारा। और आज के जमाने में हम सोचते हैं कि निकोलियो वो थे जो उसी समय में थे। नहीं, ये आज के जमाने में भी, अमेरिकन कल्चर में और दुनिया के हर क्षेत्र में ये जो है आज की स्थिति में परमेश्वर के साथ इन्होंने पैसों को जोड़ लिया, पावर को जोड़ लिया, संस्कृतियों को जोड़ लिया, और ये निकोलिया है। आज के जमाने का निकोलस वो है जो परमेश्वर से अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझता है,
और जो है वो काम करता है जो पिरगमुन की कलीसिया में हुआ। कई लोग जो है आज भी इस शिक्षा को मानते हैं कि शैतान को नाराज मत करो, परमेश्वर को खुश रखो। शैतान को नाराज मत रखो, परमेश्वर को खुश रखो। दोनों पांव दो नाव में। और प्रभु बोलता है नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और ये निकले जो है कि जैसा बिलाम के साथ जोड़ा गया, जैसा इजबेल के साथ इनको जोड़ा गया, जैसा ग्रीस के लोगों के साथ इनको जोड़ा गया, और ये आज भी पाए जाते हैं, ये आज भी पाए जाते हैं। जो दूसरा अध्याय 6 आयत, दूसरा अध्याय 15वीं आयत, हमने देखा कि निकलियों और जो 2 महत्वपूर्ण चर्च थे, इफिसियस की कलीसिया के लोगों ने इन्हें पहचान लिया तो वो इनसे घृणा करते थे, लेकिन पिरगमुन की कलीसिया के लोग इन्हें पहचान नहीं पाए और इनके जैसा इनको मान्यता देने लगे। और जो है ये झूठे रिलीजन के पीछे चलने लगे। और बाइबल के स्कॉलर्स ये बताते हैं कि ये वे लोग थे। और कई लोग जो यहूदी हो गए, कई लोग जो मसीह हो गए, कई लोग जो है इन झूठी शिक्षाओं के पीछे हो लिए, और कई लोग झूठे प्रचारक हो गए जो इसके पीछे चलने लगे और ये परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं। ये जो है अपने आप को जो है बड़ा महसूस करते हैं और किसी भी बात में नहीं घबराते, ये किसी भी बात से नहीं डरते। प्रभु कहते हैं कि मैं इनसे घृणा करता हूं, मैं इनसे घृणा करता हूं। और जो चर्च इनकी मानता था उससे प्रभु कहते हैं मन फिरा, मन फिरा, नहीं तो मैं शीघ्र आकर के तेरा पतन कर दूंगा, अपने मुख की तलवार से तुझसे लड़ूंगा। और आज का निकोलाई ये वो निकोलस है। इनकी शिक्षाएं जो है भरमाने वाली शिक्षाएं दोस्तों, परमेश्वर के चिन्हों का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के साधनों का, परमेश्वर के लोगों का ये उपयोग करती है, ये उपयोग करती है। और ये निकलियों इन्होंने वैसे चिन्ह बना लिए। आपको मालूम है स्वास्तिक चिन्ह जो हिटलर का था, और जो है ये वो शिक्षाएं जो है चर्च में भी आ गई। निकलियों की शिक्षाएं जो है चर्चों में कई लोगों ने इनको ग्रहण करा, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम पहचाने और इनसे बचे रहें। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए, जिसमें आप हमें चेताते हैं, उन शिक्षाओं से सावधान रहने के लिए, उन्हें जज करने के लिए बताते हैं कि हम उन्हें पहचाने, अपने आप को अलग रखें, अलगाव का जीवन। और प्रभु ऐसा जीवन जीने में हमारी सहायता मदद करें, क्योंकि सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगो, आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.